Good morning, students. I hope you completed your homework. So, it's your second day of chapter 2 of chemistry, that is separation of mixture. So, our topic is types of mixture in your page number 88 and SB 4. So, let's start the topic. But before starting the topic, you have to complete this activity. सी दिस एक्टिविटी में फर्स्ट पिक्चर देखिए, इसमें क्या लगा हुआ है, स्टोन बने हुए हैं, स्टोन। तो द स्टोन्स आर सॉलिड, तो स्टोन सारे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। मिक्सचर जो नेक्स्ट वाला है उसमें आपको राइस और बाकी सारी वेजिटेबल्स दिख रही है, तो वेजिटेबल्स और राइस दोनों ही सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट है एक ग्लास है, उसमें क्या है, स्टोन्स और वाटर है। तो स्टोन क्या होता है, सॉलिड, वाटर क्या होता है, लिक्विड। मींस इसमें सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। मिक्सचर 4 में क्या है, राइस एंड नट्स। अब राइस भी सॉलिड है और नट्स भी सॉलिड हैं, बट मिल्क जो है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। इसीलिए इस एक्टिविटी में ये 4 पूछे गए थे। तो इन 4s में हमें ये बताना था कि इसमें जो मिक्सचर है जिस भी एलिमेंट्स का बना है तो वो सॉलिड है या लिक्विड है। तो इससे हमें क्या पता चला कि मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स। मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स मीन्स मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स में कौन कौन सी टाइप आ जाएगी, फर्स्ट सॉलिड मिक्सचर, सेकंड सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशंस आर दोज मिक्सचर्स इन विच कंपोनेंट्स डिसॉल्व कम्प्लीटली। जैसे पीछे हमने मिक्सचर्स पढ़े थे, मिक्सचर्स में 2 और मोर टाइप्स ऑफ कंपोनेंट मिक्स होते हैं तो मिक्सचर बनता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हो वो कम्प्लीटली मिक्स होने चाहिए, उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है जैसे सोल्ट प्लस वाटर में हमने सोल्ट डाला तो सोल्ट कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, तो सोल्ट प्लस वाटर क्या बनेगा, सोल्ट सॉल्यूशन। सो लेट्स समराइज द टॉपिक। मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सॉलिड मिक्सचर, सेकंड इज सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। इन सॉलिड मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर सॉलिड इन स्टेट, and solid liquid mixture in which some components are solid and some are liquid. एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड मिक्सचर क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल है सॉइल में जो भी सब्सटेंस ऐड होते हैं, सॉइल खुद सॉलिड और जो सब्सटेंस ऐड होएगा वो भी सॉलिड है। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में क्या आ जाएगा, आइस इन जूस। अब जूस किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और जो ऊपर से आइस डालते हैं वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो इससे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर बन जाएगा। नेक्स्ट इज सेपरेटिंग सॉलिड मिक्सचर। अब जो मिक्सचर की 2 टाइप्स पढ़ी हैं उसकी आगे पढ़नी है टाइप्स कि सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट कैसे करें, फिर आएगी सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कैसे करें। बट फर्स्ट इज सेपरेटिंग सॉलिड मिक्सचर। अब इसके लिए बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं। फर्स्ट मेथड है ट्रेडिशनल मेथड मीन्स जो पुराने टाइम में यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल टाइम में। तो उसमें कौन सा फर्स्ट मेथड है, हैंड पिकिंग, देन सीविंग, देन थ्रेशिंग, देन विनोइंग। और अदर मेथड्स में आ जाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन एंड सब्लिमेशन। इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि ये मेथड होते क्या हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रेडिशनल इज हैंड पिकिंग। इन हैंड पिकिंग क्या करते हैं, हैंड पिकिंग इज़ द मेथड इन विच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सिंपली पिकिंग बाय हैंड्स। अब ये घर पे भी होता है हमारे, जैसे हम पल्सेस में थोड़े बहुत छोटे छोटे स्टोन होते हैं, तो स्टोन को हम अपने बाय हैंड अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक टर्म है विजिबल का मतलब होता है जो हमें दिख जाते हैं, जिनको हम बाय हैंड सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है, सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स एंड सेपरेटिंग रोटन फ्रूट्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स। अब फ्रेश फ्रूट में से रोटन फ्रूट हमें विजिबल ईजिली हो जाता है, तो हम उसको बाय हैंड सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड, सेपरेट स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स। अब ग्रेन में क्या है, स्टोन्स आते हैं, तो स्टोन को हम देख सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं, पर
स्मॉल जो स्टोन होंगे उसको कई बार क्या होता है सेपरेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए आगे मेथड्स आएंगे। तो ये था हैंड पिकिंग मेथड। नाउ मूव टू सेकंड मेथड, दैट इज sieving. Sieving is a method in which component of mixtures are separated using a sieve. अब sieve क्या होता है, जो हम घर पे जैसे फ्लोर है, फ्लोर जैसे कि आटा होता है, अब हम चपाती बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, उस फ्लोर को पहले छानते हैं। छानते किस में है, वो जो छाननी होती है जिसमें होल्स होते हैं, अब वो उसी को ही बोलते हैं सीव। अब क्या होता है सीविंग, अब सीविंग मेथड में भी हम यही करते हैं। अब जो फ्लोर है उसमें क्या है डस्ट होती है थोड़ी बहुत, अब डस्ट या फिर थोड़े बहुत क्या होते हैं उसमें स्टोन भी आ जाते हैं। अब क्या करेंगे हम सीविंग मेथड से क्या करेंगे, छानेंगे। अब जो फ्लोर होएगा वो उस छाननी में से मींस वो सीव में से नीचे पास आउट हो जाएगा, और जो स्टोन है या फिर यूजलेस पार्ट है वो कहाँ जाएगा, ऊपर सीव के ऊपर ही बैठ जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, बाय सीविंग मेथड हम ऐसे ही किसी भी मिक्सचर को, एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ मूव टू थर्ड मेथड, दैट इज थ्रेशिंग। अब इस मेथड में क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। अब जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स एग्जांपल है वीट, राइस। अब जो वीट है, वीट के साथ उसके क्या होते हैं, थोड़े बहुत उसके छिलके भी होते हैं, जो छिलके जो यूजलेस पार्ट है। अब उसको कैसे निकालोगे आप, बाय मेथड ऑफ थ्रेशिंग। अब क्या होता था ट्रेडिशनल टाइम में जो थ्रेशिंग करते थे वो क्या करते थे, जो ग्रेन्स होती हैं, ग्रेन्स को क्या करते थे, उनको बड़े ही फोर्स से हार्ड सरफेस पे मारते थे नीचे जैसे कि फ्लोर पे, तो उससे क्या होता था इजीली सेपरेट कर लेते थे ग्रेन्स को स्टॉक में से। बट अब क्या है, न्यू टेक्निक की वजह से नए मेथड्स आ गए। अब क्या है, मशीनरीज मेथड्स आ गए। मशीन्स में क्या है, थ्रेशर यूज़ होता है। आपको भी पता है कि थ्रेशर, आपने वर्ड सुने, आपके जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या है, थ्रेशर से क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। बट क्या होता है ना, ये मेथड इतना यूज़फुल नहीं होता। मीन्स इस मेथड में पूरे के पूरे आप चाहो कि ग्रेन्स में से स्टॉक अलग हो जाए, स्टॉक पूरे के पूरे अलग नहीं होते, बट कुछ पार्ट फिर भी उसमें रह जाता है जो कि हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए इसके बाद वाला मेथड हम पढ़ेंगे, उस मेथड में क्या होता है, विनोइंग। अब फोर्थ मेथड हमने पढ़ना है विनोइंग। स्टूडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेक्स्ट मेथड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपके जो पेज नंबर 92 पे जो स्कैनर दिया हुआ है, आप इस पे स्कैन करके टू लर्न द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड मिक्सचर, इस पे लिखा है ना। तो मीन्स आप जो भी आपको आज मैंने काम करवाया है वो आप स्कैन करके सर्च कर सकते हो और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। मूव टू फोर्थ मेथड, दैट इज़ विनोइंग। इन दिस मेथड components of mixture are separated with the help of wind और blowing air। मीन्स जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या है, देखो आप, जो ये पर्सन है ये विनोइंग कर रहा है। विनोइंग कैसे, इसके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है उसमें ये क्या करता है, वीट रख के, और वीट में जो पील्स होती हैं जो हमें यूज़फुल नहीं लगती उसको कैसे निकालते हैं, बाय विंड। अब क्या होता है, जो विंड आती है, विंड से लाइटर वाले जो पार्टिकल्स हैं, जैसे अब वीट है, वीट हैवी पार्टिकल है, और जो वीट के साथ यूजलेस पील्स हैं जैसे कि जिसको छिलके बोलते हैं, अब वो क्या है, हमें सेपरेट करने हैं, वो हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाय विंड। विंड से क्या होएगा, लाइटर वाले पार्टिकल ब्लो होके वो सेपरेट हो जाएंगे, और जो हैवी पार्टिकल है जैसे कि ग्रेन, मींस ग्रेन, वीट, राइस, जिसको भी आपने सेपरेट करना है तो वो अलग हो जाएगा। तो ये मेथड था विनोइंग। इस मेथड में मेनली लाइटर पार्टिकल्स एंड हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, क्योंकि इसमें उन्होंने बोल दिया है कि ब्लोइंग एयर या फिर विंड, मतलब विंड से क्या होएगा, लाइटर वाले पार्टिकल्स अपने आप सेपरेट हो जाएंगे, और जो हैवी पार्टिकल है वो एज इट इज़ पड़े रहेंगे जिसको हमने सेपरेट कर रहा था। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ विनोइंग। अब नेक्स्ट है अदर मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड मिक्सचर। तो उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन है फर्स्ट मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है पेज नंबर 93 पे। अब इस मेथड को, इसके वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन मीन्स
जिसमें मैग्नेट की हेल्प ली जाती है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस जो इजीली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से पढ़े थे, 3, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अब वो तीनों क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब मैग्नेटिक सेपरेशन यूज भी इन तीनों में ही होएगी। मींस अब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन या मिक्सचर है जिसमें आपके पास आयरन के पीसीज हैं और साथ में कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि नॉन मैग्नेटिक है, मींस जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल है सैंड प्लस आयरन के पार्टिकल्स। अब आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े हैं, अब उनको हम अपने बाय हैंड से सेपरेट करने लग गए तो टाइम वेस्ट होएगा, इसीलिए क्या करते हैं, उसमें हम मैग्नेट डाल देते हैं। तो मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट पे सारे के सारे आयरन के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम सैंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग अ मैग्नेट व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट इज मैग्नेटिक इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हर किसी में नहीं अलो करता अपने आप को, तो ये बस वहीं पे अलो करता है जहाँ पे मिक्सचर में एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आयरन फिलिंग प्लस सैंड की, अभी बताई थी मैंने। अब इस एक्टिविटी में देखो, अब इन्होंने जो ये मैग्नेट यूज़ की है रेड वाली, अब मैग्नेट क्यों यूज़ की है, क्योंकि सैंड में आयरन फिलिंग प्रेजेंट है। अब आयरन को सैंड से ईजिली सेपरेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो क्या करेंगे, मैग्नेट यूज़ करेंगे। मैग्नेट क्या करेगी, अपनी तरफ आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट करेगी और पीछे सैंड बच जाएगी। इससे हम सैंड प्लस आयरन फिलिंग को सेपरेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसकी सेकंड एग्जांपल है, जैसे देखो इसमें क्या करते हैं, एक क्रेन है। अब क्रेन के जो अपर वाली साइड है जहाँ से हम किसी भी सामान को लोड कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, जहाँ से लोड करते हैं ना, वहाँ पे लगी होती है मैग्नेट। अब मैग्नेट क्यों लगाई जाती है, क्योंकि अब जो इतना बड़ा ढेर है, जो ढेर होता है ना कूड़े का, जहाँ पे गंदगी होती है, उसमें क्या होता है, अब आयरन के जो यूज़लेस वाले सब्सटेंस हैं या ऑब्जेक्ट हैं या इंस्ट्रूमेंट है, जो भी कुछ है वटेवर, अब वो उसको सेपरेट करना है। अब जो तो लार्ज वाले होंगे उसको तो इजीली सेपरेट कर सकते हैं, बट अगर क्या होता है, अब उसमें इतने स्मॉल आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको थोड़ा देखना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, उसके लिए इस क्रेन के ऊपर मैग्नेट लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, उस मैग्नेट वाली साइड को क्रेन की हेल्प से जंक यार्ड में पूरा नीचे तक लेके जाएंगे। जंक यार्ड मीन्स जहाँ पे सारा कचरा भरा होता है, वहाँ पे लेके जाएंगे। फिर क्या होएगा, वो जो मैग्नेट लगी है वो क्या करेगी, आयरन के जो भी स्मॉल पीसीज हैं, जैसे कि कैन्स हो गए, बॉटल्स होगी, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके फिर उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो क्या होएगा, इससे हम कचरे में से, जंक यार्ड में से आयरन के पीसेस को अलग कर सकते हैं बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। होप ये मेथड आपको इजीली समझ आ गया होगा विद एग्जांपल। नाउ मूव टू सेकंड मेथड, वेरी लास्ट मेथड, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अब नई टर्म आई है। सब्लिमेशन होता क्या है, सब्लिमेशन होता है जिसमें जो सॉलिड है जिसकी सब्लिमेशन करवानी है, तो वो सॉलिड क्या है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। गैस में चेंज होके वो क्या होएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। मीन्स जैसे सॉलिड है, अब सॉलिड पड़ी हुई है अपनी जगह पे, अब आपने उसको सब्लिमेशन करवाई तो वो क्या हो गया, गैसेस में चेंज होके वहाँ से उड़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं इवेपोरेट हो जाएगी। अब सब्लिमेशन भी एक मेथड है। अब सब्लिमेशन किसी चीज़ में करवानी है तो कई ऐसे सब्सटेंस है जिसमें सब्लिमेशन अपने आप हो जाती है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसमें या तो हीटिंग करनी पड़ती है या कोई और मेथड से उसमें सब्लिमेशन करवानी पड़ती है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, इस 3 एग्जाम्पल्स में फर्स्ट है मोथ बॉल्स। अब मोथ बॉल्स कौन सी होती हैं, यू नो ऑलरेडी,
घर पे जो हमारे विंटर वाले क्लॉथ्स होते हैं या कोई ब्लैंकेट्स होती हैं, अब उसको सीज़न बाय सीज़न हम क्या करते हैं, अपने अलमीराज में रखते हैं। अब अलमीराज में उसको एज इट इज़ तो रखते नहीं है, उसमें हम क्या डालते हैं वो आपको पता होएगा, वो बॉल्स डालते हैं जिसको फिनाइल की बॉल्स बोलते हैं ना, वही होती है मोथ बॉल्स। अब देखो, आपने कभी सोचे कि जब आप उसको सीज़न बाय सीज़न डालते हो तो हर बार न्यू पैकेट क्यों लेके आना पड़ता है? क्योंकि पहले वाली जो मोथ बॉल्स हैं वो अपने आप इवेपोरेट हो जाती हैं, मीन्स वो सॉलिड शेप में आप लेके आते हो और जब आप देखते हो वहाँ पे अपनी ही प्लेस पे वो होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपने आप सब्लिमेशन हो गई उनकी। सेकंड है कैम्फर। अब कैम्फर क्या होता है? कैम्फर होता है जिसको हम जलाते हैं जब, तो वो कैम्फर जो हम एज इट इज़ मार्केट से लेके आते हैं वो तो होता है सॉलिड में। कैम्फर मीन्स कपूर, जिसको हम अपनी डेली लैंग्वेज में कपूर बोलते हैं। अब वो क्या होता है, कैम्फर जो हम लेके आते हैं वो सॉलिड स्टेट में होता है और जब उसको हीट करते हैं वो उसमें से गैसेस निकलती हैं जिससे वो इवेपोरेट हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। थर्ड है ड्राई आइस। अब जो ड्राई आइस होती है, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, बट जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे तो उसको ड्राई आइस बोलते हैं। अब ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस में भी ऐसे ही होता है, वो आइस सॉलिड की होती है बट क्या होता है उसमें से गैसेस निकल के वो क्या होती है, पूरी की पूरी इवेपोरेट हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दिस प्रोसेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट एंड ऑब्जॉर्बिंग हीट। मीन्स या तो वो हीट को ऑब्जॉर्ब, पहले बार से हीट मिलेगी फिर सॉलिड डायरेक्ट चेंज होएगी गैसियस स्टेट में, या फिर क्या होएगी अपने आप हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर क्या था? आप भी सेकंड एग्जांपल पढ़ी। कैम्फर ऑल्सो अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। अब रही बात सेपरेशन की। अब सेपरेशन तो हमने की नहीं अभी, तो सेपरेशन कैसे करोगे? मान लीजिए एक आपके पास सैंड है प्लस उस सैंड में आपके पास मोथ बॉल्स पड़ी हैं। मोथ बॉल्स का साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है तो आप उसको अलग बाय हैंड नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? बाय सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन से क्या होएगा? मोथ बॉल्स अपने आप इवेपोरेट होके वहाँ से ख़त्म होके गैस बन जाएंगी और पीछे बचेगी सैंड। बिकॉज सैंड जो है वो तो सब्लिमेशन होती ही नहीं है, सब्लिमेशन कुछ कुछ चीज़ों की होती है, वो मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हमने आज क्या करा? मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड मिक्सचर। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अब उसमें सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, आगे जितनी भी फर्दर एक्सरसाइज इसके रिलेटेड है वो आपने कंप्लीट करनी है इन योर फेयर नोटबुक। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।